ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ आए हुए थे कि जो रवि है और उनकी बहन लेखिका दोनों ही जुड़वा भाई बहन हैं और दोनों ही लगातार 5 दिन से लगातार क्या कर रहे थे, बस स्टॉप पर देरी से पहुंच रहे थे और शंकर साहब उन्हें लगातार देखे जा रहा था और वह उनसे नाराज हो जाता है। आज आगे देखिए, स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहले हम चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग लर्न करते हैं जो आपके चैप्टर में आए हुए हैं। पीड़ादायक क्षण, सबसे पहले है पीड़ादायक क्षण यानी कष्ट देने वाला पल। पीड़ादायक क्षण मीन्स कष्ट देने वाला पल। निर्णय, निर्णय होता है मत, निर्णय मीन्स मत। अनकहे, अनकहे होता है बिना कहे हुए, अनकहे मीन्स बिना कहे हुए। नेक्स्ट देखिए समीकरण, समीकरण मीन्स गणित का विशेष अध्ययन करना यानी गणित का विशेष अध्याय। समीकरण क्या होता है, गणित का एक विशेष अध्याय। एक बार और हम लर्न कर लेते हैं। पीड़ादायक क्षण यानी कष्ट देने वाला पल, पीड़ादायक क्षण मीन्स कष्ट देने वाला पल। निर्णय मत, अनकहे बिना कहे हुए। समीकरण गणित का विशेष अध्याय यानी गणित का विशेष अध्याय क्या कहलाता है, समीकरण। चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग जो आपके वो चैप्टर में आएंगे और ध्यान देना कि इनका सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे इनका यूज होता है। तो देखिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं कि उनके अध्यापक जब वो लगातार देरी से पहुंचते हैं तो उनके अध्यापक क्या करते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। तुम लोग ठीक समय पर बस स्टॉप क्यों नहीं पहुंचते, उनके अध्यापक क्या बोलते हैं। रवि और जो रवि होता है और जो उनकी बहन होती है, उनकी जुड़वा बहन लेखिका, वे जब देरी से बस स्टॉप पर पहुंचते, लगातार 5 दिन से देरी से बस स्टॉप पर पहुंच रहे थे, तो उनका अध्यापक उन्हें पूछता है तुम लोग ठीक समय पर बस स्टॉप क्यों नहीं पहुंचते। उन्होंने डांट कर कहा यह तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने डांट कर उन्हें क्या क्या कहा कि यह तरीका उनका ठीक नहीं है। हम लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया, जानते थे कि हमें हार माननी ही पड़ेगी। इसके बाद से हम लोग सही समय पर बस स्टॉप पहुंचते और बस रवाना होने तक शंकर साहब के साथ कई पीड़ादायक क्षण गुजारते थे। पीड़ादायक क्षण होते हैं कष्ट देने वाले पल, यानी कष्ट देने वाले पल होते थे जब वो शंकर साहब के साथ होते, क्योंकि वह उनसे बहुत डरते थे और समझते थे कि वह टीचर जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही कठोर है। वे हमारे अंकों के बारे में सवाल पूछते और जब हमारे अंक कम रहे होते तो बहुत ही अप्रिय अंदाज में गुर्राते, अप्रिय अंदाज में उन्हें गुर्राते थे, उनकी तरफ नाराजगी भरे स्वर में बोलते थे तुम लोग आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। और फिर अध्यापक उन्हें क्या कहता है कि तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। उन्होंने क्रोध में एक दिन कहा, यानी तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते। फिर कहते हैं उन्होंने क्रोध में एक दिन यानी गुस्से में उन्हें एक दिन कहा या तो टीवी देखते रहते हो या फिर समय बर्बाद करते रहते हो। इस बारे में कुछ कहना, यह मतलब कि कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, यानी मुझे कुछ करना पड़ेगा, करना तो मुझे ही पड़ेगा। आज मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मैंने शाम को रवि से कह दिया। ये वाक्य किसने कहे हैं, लेखिका ने अपने भाई रवि से क्या कहा है कि करना तो मुझे ही पड़ा। आज मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मैंने शाम को रवि से कह दिया, क्योंकि उनके अध्यापक ने उन्हें क्या कह दिया था कि वे समय पर बात करते रहते हैं, इधर उधर खेलते कूदते रहते, टीवी देखते हैं, इस बारे में उन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर लेखिका कहती मैं आज बाहर नहीं निकलूंगी, मैंने शाम को रवि से कह ही दिया। क्यों, हमने होमवर्क तो कर ही लिया है। फिर रवि कहता है कि आप शाम को निकलोगी क्यों नहीं, हमने होमवर्क तो कर ही लिया है। नहीं, तुम्हें तो मालूम है हम पर किसकी निगाह है, समय बर्बाद करते हुए पकड़े जाने की मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। अगर उन्होंने किसी से शिकायत कर दी तो, पर खेलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। रवि ने तर्क दिया, यानी अपना सुझाव दिया कि खेलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। राय साहब हमेशा ऐसा कहते हैं, मालूम है ना। राय साहब हमारे व्यायाम शिक्षक थे और रवि के आदर्श भी, यानी अब राय साहब के विषय में बताया जो उनके व्यायाम के योगा के जो उनके शिक्षक थे, उनको उनके विषय में बताया कि वो कहते हैं कि खेलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और वह रवि के आदर्श भी थे। आगे देखिए क्या होता है। कुछ नहीं, मैं बोली, मैं बाहर की सीढ़ियों पर बैठती हूँ और वहीं पढ़ूंगी। अब लेखिका क्या कहती हैं कि मैं बाहर की सीढ़ियों पर बैठती हूँ और वहीं पर पढ़ूंगी ताकि उन पर कुछ असर पड़े, जैसा तुम्हें जैसा उचित लगे करो। उनका भाई उन्हें कहता है कि तुम्हें जैसा उचित लगता है तुम वैसा ही करो। अब आगे देखिए, यस बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। नाराज सा होकर रवि तो बाहर चला गया, यानी थोड़ा नाराज हुआ
और रवि कहाँ चला गया, बाहर चला गया। जबकि मैंने एक मोटी सी किताब उठाई, यानी लेखिका ने क्या किया, एक मोटी सी किताब को उठाया और आगे की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई में डूबने का दिखावा करने लगी। 15 मिनट के बाद जब उसे अपने निर्णय पर खेद होने लगा, यानी जो उसने अपना फैसला लिया था उस पर जब उसे खेद होने लगा, तभी वहां पर रवि आ गया। उसके पैरों के पास एक कुत्ता था। इस प्यारे से काले कुत्ते को हम लोग गलियों में घूमते हुए या फिर बहादुरी से हर किसी के बगीचे में घुसते या जांच पड़ताल करते हुए हम देख चुके थे। हमने उसे अगले मकान में जाते देखा था और उसकी खैर मनाते हुए देखा था। यानी अगला मकान किसका था, उनके पड़ोसी भी और उनके अध्यापक थे शंकर साहब, उनका। वहां पर उनको जाते देखा, उनकी खैर मनाते देखा, क्योंकि वो ये मानते थे कि वो जो अध्यापक है बहुत ही कठोर हैं और एक कुत्ते को तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं झटके से सीढ़ी से नीचे कूदी और उसे सहलाने लग गई। बहुत प्यारा है, मैंने कहा। यानी लेखिका ने क्या कहा, यह तो बहुत प्यारा है। किसका है, इसके गले में कोई पट्टा तो नहीं है, कोई पट्टा तो नहीं है। कुत्ता उत्साह से अपनी पूंछ हिलाए जा रहा था। यह मेरे पीछे पीछे आया है, रवि शान से बोला। मुझे लगता है यह मुझे चाहता है। रवि कहता है कि यह मेरे पीछे पीछे खुद आया है और मुझे ऐसा लगता है कि यह मुझे चाहता है। अब आगे देखिए क्या होता है। यस बेटा, देखिए रवि और लेखिका यहाँ सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, फिर एकदम से कुत्ते को देखकर उसके पास आ जाती है और उसे सहलाने लग जाती है। आगे देखिए क्या होता है। तभी खट से दरवाजा खुला, यानी एकदम से आवाज हुई और दरवाजा खुला। शंकर साहब सड़क पार करके हमारी ओर आने लग गए। भगवान बचाओ, रवि धीरे से बोला और मैंने अपराध भाव से अपनी किताब की तरफ देखा जो ऊपर सीढ़ी पर पड़ी हुई थी। तुम लोग क्या कर रहे हो, वे शुरू हो गए। रवि ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं सर, हम तो बस पढ़ने ही जा रहे थे सर। हम तो, यानी यह कहकर वह एकदम से चुप हो जाता है। चुप रहो और मेरी बात सुनो। फिर उनके अध्यापक कहते हैं कि चुप रहो और मेरी बात सुनो। शंकर साहब ने फटकार लगाई, यह मेरा कुत्ता है। मैं सोच रहा था कि यह गया कहाँ। हम आश्चर्य से देखते रहे। कुत्ता हंसी खुशी से उछल कूद करता हुआ अपने मालिक के पास पहुंच गया। देखते ही देखते उस घर के अंदर गायब हो गया। क्या हो गया, वह उस घर के अंदर गायब हो जाता है। आगे देखिए, चलो, रवि बोला। उसके शब्द में बहुत से अनकहे मायने छिपे हुए थे। अनकहे होते बिना कही हुई कुछ बातें। यानी रवि कहता है कि वह जो कुत्ता है उसके स्वर में कुछ अनकहे मायने छिपे हुए थे। मैंने भी सिर हिला दिया, यानी लेखिका ने भी सिर हिलाया। मैं शर्त लगा सकती हूँ, वे कुत्ते को मारते होंगे, मैंने कहा। यानी लेखिका कहती है कि मैं तो शर्त लगा रही हूँ, ये कुत्ते को जरूर मारते होंगे। उनको रोकने टोकने वाला तो कोई है नहीं। कोई आश्चर्य नहीं जो कुत्ते की आंखों में उदासी छाई है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि कुत्ते की आंखों में उदासी छाई हुई है। उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो जरूर कुत्ते को मारते होंगे। आगे देखिए। यस बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा ऐसा, रवि फिर बोल पड़ा। रवि क्या बोलता है कि अच्छा ऐसा हुआ है। रवि बोल पड़ा, तुम्हें कैसे पता लगा? क्या वे आंखें गायों की तरह थी? रवि तो तभी से जानवरों से प्यार करने लगा था जब वह कुत्ता और बिल्ली में फर्क भी समझने लायक हुआ था। यानी जब कुत्ते और बिल्ली में फर्क समझने लायक होता तभी से वह जानवरों से प्यार करता था। बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारी माँ बाहर आकर बोली। तुम लोगों ने बताया था कि कल हम तुम्हारा टेस्ट है गणित का ने? हाँ, रवि ने उदास स्वर से कहा। हम लोगों ने तैयारी कर ली है। वही पुराने सड़े से समीकरण। यानी फिर क्या क्या कहता है कि वही पुराने सड़े से समीकरण। समीकरण मीन्स जो गणित का होता है विशेष अध्याय। गणित का विशेष अध्याय क्या कहलाता है? समीकरण। यानी रवि कहता कि वही सड़े से पुराने से समीकरण, और एकदम से उदास भरे स्वर में कहता है। आगे बेटा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। आप यहाँ तक की कहानी को 2 टाइम अच्छे से रीड करेंगे। तो बेटा धन्यवाद। तो बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो।